Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ashish Bhardwaj. Before jumping to the main topic, you guys already know if you want to have speaking session with me, all you guys need to do is just purchase this book from Amazon. You can buy PDF version or paperback version, whatever suits you. Then you have to share the order details with me via Instagram. आप मुझे Instagram पे order details share करना. उसके बाद हम session करेंगे. Suppose आपको session में नहीं समझ आया या आपको अच्छा नहीं लगा, you guys already know it. You can cancel the order and Amazon will refund 100%. So this is a very good opportunity for you guys to have one-on-one speaking session with me, and the link of the book is mentioned in the description. ओके सो आज का हमारा टॉपिक है कोहेरेंस एंड कोहेजन इन आइल्स राइटिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आईडीपी ने मेंशन की हुई है. कई बच्चों को इसको लेकर कंफ्यूजन है कि ये होता क्या है. तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें अपनी राइटिंग में और आपके बैंड स्कोर इंप्रूव हो. ओके सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कोहेरेंस होती क्या है. सो व्हाट इज कोहेरेंस? कोहेरेंस रेफर्स टू हाउ वेल योर राइटिंग फ्लोज. आपकी राइटिंग कैसे फ्लो कर रही है उसको हम बोलते हैं कोहेरेंस. और हाउ इजी इट इज टू फॉलो योर आइडियाज, और कितना इजी है आपको आइडियाज को फॉलो करने का, उसको भी हम कोहेरेंस बोलते हैं. अब मैं हर स्लाइड के नीचे एग्जांपल दूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, ताकि आप भी अपनी राइटिंग में यूज कर सकें इस कोहेरेंस एंड कोहेजन को मोर एफिशिएंटली. अब इनकोहेरेंट सेंटेंस क्या है? आई वेंट टू द स्टोर, द वेदर वाज नाइस, आई सॉ अ फ्रेंड. अब आपको मतलब तो समझ आ गया कि मैं बोल क्या रहा हूं, बट ये सेंटेंस इनकोहेरेंट है. अब कोहेरेंट सेंटेंस क्या होगा? ऑन अ प्लेजेंट डे आई विजिटेड द स्टोर एंड रैन इनटू अ फ्रेंड. ये एक कोहेरेंट सेंटेंस है बिकॉज एक अच्छे से राइटिंग फ्लो में जा रही है. ऊपर वाला फ्लो में नहीं था और आपने एक सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन कर दिया. ऊपर हमें लगे थे 3 सेंटेंसेस. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कोहेजन. कोहेजन क्या होता है कि हमारे आइडियाज कैसे लिंक हुए हैं, कितने अच्छे से लिंक हैं. और इसमें हमने यूज करने होते हैं ट्रांजिशनल फ्रेजेस एंड कनेक्टिव वर्ड्स. अब ट्रांजिशनल फ्रेजेस कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल इन एडिशन, फर्दर मोर, मोर ओवर, सिमिलरली, एडिशनली, देयरफॉर, ये सारे हैं ट्रांजिशनल फ्रेजेस. कनेक्टिव वर्ड्स कौन से हैं? एंड, बट, और, सो, बिकॉज, सिंस, ये सारे हैं कनेक्टिव वर्ड्स. अब और एग्जांपल दूंगा मैं. इनकोहेरेंट पैराग्राफ क्या है? द वेदर वाज नाइस, आई वेंट टू द स्टोर, आई सॉ अ फ्रेंड, वी टॉक्ड फॉर अ व्हाइल. वही आपको क्लियर तो हो गया भी हुआ क्या, बट ये स्टिल इनकोहेरेंट पैराग्राफ है. सो इसके एग्जांपल क्या होगी? ऑन ए सनी डे आई डिसाइडेड टू रन सम एरंड्स, आई वाज वॉकिंग टू द स्टोर, आई बम्प्ड इनटू ओल्ड फ्रेंड, वी चैटेड फॉर फ्यू मिनट्स बिफोर पार्टिंग वेज. अब ये मतलब तो सेम है बट वही एक फ्लो में चल रहा है और आइडियाज लिंक अच्छे से टुगेदर हो रहे हैं. अब नेक्स्ट, वाई इज कोहेरेंस एंड कोहेजन इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है कोहेरेंस एंड कोहेजन? सबसे पहले क्या होता है? इट मेक्स योर राइटिंग इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. आइल्स राइटिंग को रीड करना इजी हो जाता है और एग्जामिनर को फॉलो करना और इजी हो जाता है आपके आर्ग्यूमेंट में, और ये आपका स्कोर तो इंप्रूव करता ही करता है, और क्योंकि आईडीपी ने खुद ही मेंशन किया हुआ है. अब इनकोहेरेंट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं दोबारा. आई लाइक पिज्जा, आई हैव 2 सिस्टर्स, माय फेवरेट कलर इज ब्लू. अब कोहेरेंट ऐसे बना रहा हूं. Although I enjoy different type of food, pizza is by far my favorite. Interestingly enough, both of my sisters also share this preference. इसमें मैंने पिज्जा और अपने 2 सिस्टर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. अब लास्ट लाइन, स्पीकिंग ऑफ कलर्स, माय फेवरेट कलर्स इज ब्लू, व्हिच इज कोइंसिडेंटली द सेम कलर एज अ स्काई ऑन अ क्लियर डे. अब वहां पे मैंने सिंपल लिखा था माय फेवरेट कलर इज ब्लू, अब मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, ऐसे आपने अपने ऐसे को और कोहेरेंट और कोहेजन में इंप्रूव करनी है. नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस. अब एग्जांपल कौन सी है? प्रोनाउंस हो गए ही, शी, दे. कंजंक्शन, एग्जांपल, एंड, बट, और. एडवर्ब्स हो गए हाउएवर, देयरफॉर. अब विदाउट कोहेसिव डिवाइसेस आप कैसे कैसे लगेगा? आई लव टू ट्रैवल, आई विजिटेड पेरिस, पेरिस इज ब्यूटीफुल, पेरिस इज वन अ सिटी ऑफ लव. वही मतलब समझ आ रहा है बट इतना अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में. अब विद कोहेसिव डिवाइसेस कैसा हो रहा है? एज समवन हु लव्स टू ट्रैवल, आई कुडंट रेजिस्ट विजिटिंग पेरिस. Not only is it one of the most beautiful cities in the world, but is also known as a city of love, which certainly did not disappoint. I hope आपको क्लियर हो गया, अच्छे से फ्लो कर रहा है. वही चीज जो मैंने पहले अपनी स्लाइड्स में बताई है, एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहा हूँ. ये मैं एग्जांपल्स बार बार इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, तभी मैंने हर स्लाइड के नीचे एग्जांपल लिखी है. अब नेक्स्ट है कॉमन एरर्स टू अवॉइड. हमने कौन से चीजों को अवॉइड करना है? सेम वर्ड्स को रिपीट नहीं करना और फ्रेजेस को. वेग लैंग्वेज मतलब क्लियर लैंग्वेज का ना यूज करना, और अनक्लियर प्रोनाउंस का यूज करना वो भी हमने अवॉइड करना है.
अपने आइडियाज को अच्छे से लिंक नहीं करना। अब एक और एग्जांपल इनकोहेरेंट सेंटेंस है, आई सॉ हर एट द स्टोर, शी वाज देयर। अब कोहेरेंट सेंटेंस क्या होगा, आई सॉ माय फ्रेंड सारा एट द स्टोर, शी वाज ब्राउजिंग द बुक्स इन द बैक। ठीक है, सारा वहां पे बुक्स ब्राउज कर रही थी बैक में। अब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्रूव। अब मैं टिप्स दे रहा हूं कि आप कोहेरेंस और कोहेजन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट, प्लान करो ऐसे को लिखने से पहले। कनेक्टिव वर्ड्स जो मैंने पहले बताया स्लाइड्स में, एडिशन वाले, इन एडिशन, देयरफॉर, एडिशनली, फर्दरमोर, वो वाले वर्ड्स यूज करने हैं। अब चेक करना है, क्योंकि 40 मिनट्स हम देते हैं राइटिंग टास्क 2 को, कि आपका जो ऐसे है फ्लो कर रहा है अच्छे से और इजी टू अंडरस्टैंड है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज करना चाहते हैं बट उसका ऐसे इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है, वो गलत है। सिंपल वोकैब रख लो बट इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई वेंट टू द लाइब्रेरी, इट वाज क्वाइट देयर, आई बोरोड सम बुक्स। अब कोहेरेंट ऐसे कैसे होगा, एज एन एविड रीडर आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम एट द लाइब्रेरी, it's always peaceful there and I find it easy to concentrate on my studies. During my last visit I borrowed a few books on history and politics which I am excited to dive into. ठीक है, अब ये कितने अच्छे से लिखोगे। अब आपको खुद ही जब आप रीड करोगे आपको लगेगा यार नीचे वाला आंसर बेटर है। ऐसे ही आपने ट्राई करनी है। अगर आप ऐसे ट्राई भी करोगे, जिन बच्चों के 5.5 है राइटिंग में, आराम से 6 आ जाएंगे। अपनी रिक्वायरमेंट तो अच्छे से फुलफिल कर लोगे। अब नेक्स्ट कंक्लूजन में, मतलब इस जो पूरी वीडियो के टॉपिक में कंक्लूड कैसे करूं, कोहेरेंस और कोहेजन है जो बहुत क्रूशियल है आइल्स राइटिंग की, वो आपको 100% पता होने चाहिए। क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस होने चाहिए, ट्रांजिशनल फ्रेजेस, कनेक्टिव वर्ड्स, जितने ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके हाई बैंड स्कोर करोगे कोहेरेंस और कोहेजन में। कॉमन एरर्स को आपने नहीं यूज करना, मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कि अनक्लियर प्रोनाउंस, आइडियाज को अच्छे से लिंक नहीं करना, वो अपने अवॉइड करनी है मिस्टेक्स। ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और प्लानिंग करोगे उतनी ज्यादा आपकी कोहेरेंस और कोहेजन इंप्रूव होगी। एक और एग्जांपल, इनकोहेरेंट पैराग्राफ है, आई लाइक टू ट्रैवल, आई वेंट टू जापान लास्ट ईयर, आई स्टेड इन अ होटल, आई एट सुशी। ठीक है, ये हो गया इनकोहेरेंट पैराग्राफ। अब कोहेसिव पैराग्राफ कैसे हो सकता है, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज ट्रैवल and last year I had the opportunity to visit Japan. During my stay I checked into a cozy hotel and sampled some of the most delicious sushi I have ever had. ठीक है, आई होप आपको आइडिया आ गया हो, समझ लग गया हो कि कोहेरेंस और कोहेजन क्या होती है, और इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोहेरेंस और कोहेजन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।